अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम मटन के कीमे से मुगलाई स्टाइल ये कीमा बनाएंगे, लेकिन पहले हम बनाएंगे बाटी का केक। कोकोनट के साथ ये केक बनता है। इस केक के अज्जा को मिक्स करके ढाँक के 3 घंटे आप छोड़ देते हैं, उसके बाद इसको बेक करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये पूरा प्रोसीजर आज दिखा दूंगी। आप जब घर में बनाएं ये खोपरे का मज़ेदार सा सूजी का केक, तो आप इसको वो 3 घंटे का टाइम ज़रूर दीजिएगा। सो सबसे पहले आपने पैन लेना है और उसमें कुछ अज्जा डाल के हीट करके उसको छोड़ देना है। उसके बाद सूजी के साथ मिक्स करना है, सूजी को उसको जज्ब करने रख देना है, फिर बेक करना है। अब हमारे पास तो टाइम नहीं है 1 घंटे के लाइव शो में, तो हम बनाएंगे आपके सामने ये पूरा। लेकिन जब आप बनाएं तो मैं इसीलिए दोबारा बता रही हूँ कि आप इसको सोक करके रखेंगे। ठीक है, बाटी का केक नॉर्मली बहुत सारे मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स बनाते हैं अराउंड क्रिसमस टाइम, तो मैंने सोचा कि यही मौका है, ये सीज़न है, तो क्यों ना बनाएं। सो इसमें जाएगा 1 और 1/4 कप दूध, यानी 1.25 कप दूध है। 35 ग्राम इसमें फीका अनसॉल्टेड मक्खन जाएगा। 1 और 1/4 कप इसमें पिसी हुई सफ़ेद चीनी जाएगी, यानी 1.25 कप। 2 और 1/4 कप इसमें फ्रेश कोकोनट ग्रेट किया हुआ जाएगा, ये वाला। ठीक है, डेसिकेटेड कोकोनट नहीं डालिएगा, नारियल का बुरादा। ये जो ब्राउन शेल वाला कोकोनट उसको मैंने ग्रेट किया है। 1/4 टीस्पून जितना इसमें नमक जाएगा। 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे वेनिला एसेंस, आप चाहें तो इसमें कोकोनट एसेंस भी डाल सकते हैं, तो वो चंद कतरे डालिएगा। 2 अदद अंडे हैं और 1.5 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर हम इटालिया का शामिल करेंगे। सो सबसे पहले आपने लेना है 1 और 1/4 कप दूध, यानी 1.25 कप दूध। ये आप एक पैन में डाल देंगे। इसमें आप डालेंगे 35 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन। ठीक है, ये 35 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन है। अच्छा जी, फिर इसमें आप डालेंगे चीनी, यानी पिसी हुई चीनी है, आप दानेदार चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। 1.25 कप, 1¼ कप्स। ठीक है, ये चीनी है सफ़ेद वाली। ये सारे अज्जा को आप एक पैन में डाल के हल्का सा हीट कर लीजिएगा। मक्खन पिघल जाएगा, चीनी पिघल जाएगी। उसके बाद आप इसमें सूजी डालेंगे, खोपरा डालेंगे, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। मक्खन भी जो बच गया है बोल में से मैं ले लेती हूँ, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करिएगा। और ये चीज़ें आप हटाते जाइए। इसमें मैदा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, बोल में हम डालेंगे 2 अदद अंडे। 2 अदद अंडों को आपने अच्छी तरह बीट करना है। उसमें मैं तो डाल रही हूँ वेनिला एसेंस। अगर आप कोकोनट एसेंस डाल रहे हैं तो प्लीज़ चंद कतरे डालिएगा, ज़्यादा नहीं, बिकॉज कोकोनट एसेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, इसको छोड़िएगा नहीं, चीनी है, मक्खन है और दूध है। मक्खन का टुकड़ा एक्चुअली मैंने आज तोड़ा नहीं है, तो ज़रा जल्दी से ये पिघल जाए तो अच्छा है। बहुत आसान है, लेकिन एक टेक्निक है कि इसको भिगो के आपने रखना है। सो दैट इज़ वाई आई हैड सेड कि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। दूध पूरा सूजी को जज्ब कर लेगा। ठीक है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, तो हमें उबालना नहीं है। चीनी तो जल्दी पिघल जाएगी बिकॉज पिसी हुई मैंने यूज़ की है। मक्खन का जो टुकड़ा है ना, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस ये भी हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करूंगी। सो सबसे पहले आपने दूध को, मक्खन को और चीनी को हीट कर दिया। ठीक है, फिर आप अंडे और वेनिला एसेंस यहाँ बीट करेंगे। उसमें आप सूजी डालेंगे, नमक डालेंगे, खोपरा डालेंगे और आप उस इटालिया के प्रोडक्ट्स वाइड रेंज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपने शो में इस्तेमाल करती मेरा है। सो यहाँ अंडे मिक्स कर दीजिए। अब आप इसमें 1/4 टीस्पून जितना नमक शामिल करेंगे। नमक भी हो गया और यहाँ मक्खन भी हमारा अंदर आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है। अच्छा जी, इसमें अब आप सूजी डालेंगे। ठीक है, पूरी चीज़ें सारी मैंने जो लिखी हैं वही सूजी है, 1.5 कप। और ये खोपरा जाएगा जिसमें हमने नमक और बेकिंग पाउडर इटालिया का डाल दिया था। सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ये दूध, मक्खन और चीनी का जो मिक्सचर है वो डालना है। मक्खन को अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा पिघलने में, तो इसलिए मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि आज मैं भूल गई थी इसको फ्रीज़र में से निकालने का। तो ये एक ब्लॉब है, 35 ग्राम है ये।
अच्छा, इसको आप मिक्स करके हर चीज़ 3 घंटे ढक के रख दीजिएगा। फिर दोबारा एक दफ़ा मिक्स कर लीजिएगा और आप उसको सेट कर दीजिएगा एक डिश में और उसको आप बेक कर दीजिएगा। अवन प्रीहीट हमने कर दिया है, ठीक है। ये हमारा टाइमर है, ये हमारा अवन का टेम्परेचर है, ये हमारा सिर्फ नीचे का हमने ऑन कर दिया है। प्रीहीट के मायने होते हैं ऑन करना, और देखें सेंटर में हमारा रैक हमेशा होता है। ये चीज़ें आपने सबसे पहले करनी होती हैं, हर चीज़ नाप तोल के आपने रेडी करके रखनी होती हैं ताकि टाइम आपका बच जाए। अच्छी तरह ज़रा इसको मिक्स हो जाने दीजिए मक्खन को। ये देखें ऑलमोस्ट डन। और फिर मैं इसको ला के ना इसमें डाल दूँगी। पूरा मिक्सचर आप डाल दीजिए। इस वक्त आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये कितना लिक्विडी है, ये कैसे बेक होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम आपने सोकिंग का देना है, मिनिमम 3 घंटे। ये मैं बार बार दोहरा रही हूँ। सो आई होप आप हमारा शो देख रहे हैं अभी और आप ये नोट करेंगे रेसिपी और इसी सीज़न में आप ये बनाएंगे, ठीक है। इसको आपने मिक्स करना है हर चीज़ को अच्छी तरह। अब चूंकि वी डोंट हैव टाइम ऑन आवर शो और मुझे तो ये करना है, हम तो इसको फ़ौरन बेक करने रख देंगे ताकि 1 घंटे तक हमारा केक हो जाए और आप लोगों को हम दिखा सकें, ठीक है। ये ग्रीस कर दिया मैंने। इस आपको आप अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अभी इस टाइम आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा लिक्विडी है और ये जो सारा लिक्विड है, दूध जो है, पूरा सूजी इसको अब्जॉर्ब कर लेगी, जज़्ब कर लेगी, ठीक है। सो ऐसे करते हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा तो टाइम देते हैं, हम ज़रा क्लीन अप करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपके सामने इसको हम अवन में रखेंगे ताकि ज़रा थोड़ा सा तो दूध अब्जॉर्ब हो जाए सूजी में, ठीक है। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन फूड डायरीज। आपने कहीं नहीं जाना है। बॉटिका कोकोनट केक। अज्जा दूध 1/4 कप, मक्खन 35 ग्राम, चीनी 1/4 कप, ताज़ा नारियल कद्दूकश 2/4 कप, सूजी 1.5 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। जी वेलकम बैक। देखें थोड़ा सा तो टाइम इसको मिल गया है और देखें ये जज्ब हो रहा है। पहले बहुत लिक्विडी था ना, अभी देखें थोड़ा सा इसमें जज्ब हो रहा है। दैट इज़ व्हाई आई सेड कि इसको 3 घंटे आपने देना है और जब 3 घंटे हो जाएंगे और गाढ़ा सा हो जाएगा मिक्सचर तो परेशान नहीं होइएगा। अब मुझे जाहिर है लिक्विडी है तो इसको टाइम लगेगा मुझे बेक होने में, इसलिए मैं डाल देती हूँ ताकि हमारे लाइव शो के दौरान ये बेक हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको रिकैप भी करके बताऊँगी कि मैंने ये कोकोनट का बैटी का केक किस तरह बनाया है। बहुत आसान है कि सारे अज्जा आपके घर में होंगे, बस खोपरा होना चाहिए ये ताज़ा वाला। अवन प्री हीटेड है, आपको जैसे मैंने बताया है बेकिंग करने से पहले अवन को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। ये चला गया अवन में। अब हम रिकैप करेंगे। अच्छा जी, अब क्या है कि मैंने 1 और 1/4 कप दूध लिया था, उसको एक पैन में डाल दिया। 35 ग्राम मैंने मक्खन लिया था पीका अनसॉल्टेड, उसको भी मैंने उसी के पानी दूध के साथ डाल दिया। और 1/4 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, दानेदार भी ले सकते हैं लेकिन पिसी हुई होगी तो जल्दी घुल जाएगी। मक्खन और सब कुछ मिक्स हो जाए तो फिर आप उसको एक तरफ रख लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा 1.25 कप सूजी, 1.5 कप 1.5 कप्स, 2 और 1/4 कप फ्रेश कोकोनट ग्रेट करके ले लीजिएगा। 1/4 टीस्पून हमने लिया था नमक का, 2 टीस्पून वनीला एसेंस थे, कोकोनट एसेंस यूज़ कर रहे हैं तो चंद कतरे यूज़ करिएगा। 2 अदद अंडे थे और इटालिया का 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर था। सारे अज्जा आपने मिक्स करने हैं। कवर करके आपने इस पैन में डाल के, बेशक आप पैन में डाल दें, बोल में रहने दें, कवर करके छोड़ दीजिएगा ताकि उसको टाइम मिल जाए, दूध जज्ब हो जाएगा सूजी में और खोपरे में, ठीक है। उसके बाद फिर आप, अच्छा कोकोनट मैंने ग्रेट किया था ग्रेटर पे, ठीक है, मशीन में भी कर सकते हैं। नारियल का बुरादा डेसिकेटेड कोकोनट नहीं यूज़ करिएगा।
और इसके बाद फिर हमने उसको छोड़ दिया 2-3 घंटे आप समझिए, और उसके बाद आपने उसको बेक किया 175 डिग्रीज पे, और इसको लगेंगे एटलीस्ट 30-40 मिनट्स। दैट्स वाई मैंने रख दिया है ताकि ये जल्दी से हो जाए। और हम इसमें इसको हीट कर देते हैं पहले। फिर यहाँ मेरे पास 2 प्याज हैं जिसको बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया है, वो हम डालेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हमें अच्छा सा ब्राउन कलर करना है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें धनिया डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जो कि अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का यहाँ आप देख सकते हैं। और फिर आपने थोड़ा सा पानी इसमें डालना है, सारे मसाले इसमें जाएंगे, और फिर हम कीमा डाल के उसको अच्छी तरह भूनेंगे। ठीक है, और ये ज़रा मैं यहाँ कर लूँ बिकॉज दिस विल टेक टाइम। धनिया है डेकोरेशन के लिए। मसालों में मैं आपको बताती चलूँ क्या क्या है। ये कसूरी मेथी है। अब आप बोलेंगे किस किस्म की कसूरी मेथी है? घर की है, ठीक है, इसीलिए इस तरह की है। मैंने बहुत सारी मेथी लेके सुखा दी थी अवन में बिल्कुल लो टेम्परेचर पे, और उसके बाद फिर मैंने उसको पीस लिया था, या ऐसे ही आप पूरा साबुत भी रख सकते हैं। बेहतरीन उसमें टेस्ट आएगा, अरोमा आएगा। जो दुकान से हम लेके आते हैं डब्बों में, वो तो पता नहीं क्या है, डंडियाँ ही होती हैं सिर्फ। हल्दी है, ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है और लाल मिर्चों का पाउडर है। इसके अलावा इटालिया का हम काली मिर्चों का पाउडर भी डालेंगे। तो ये सारे अज्जा जाएंगे और मज़ेदार सा ये मुगलाई मटन कीमा रेडी हो जाएगा। बट मैं मटन से बना रही हूँ, आप बीफ से भी बना सकते हैं। सबसे पहले इस प्याज को तो हमने अच्छी तरह पकाना है, उसको अच्छी तरह हमने ब्राउन करना है, वरना वो कलर नहीं आता है फिर कीमे का। बहुत सारी प्याज अगर आप ब्राउन करके रखना चाहें टाइम बचाने के लिए, तो पूरी प्याज छील दें और चॉपर में डाल के चॉप कर दें, और उसको फिर आप भून के फिर फ्रीज़र में रख सकते हैं। कच्ची प्याज काट के नहीं रखिएगा ऑब्वियसली, और भून के या ब्राउन करके रखेंगे, फिर पैकेट्स निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, टमाटर ब्लेंड करके पीस के छान के रख देते हैं ताकि बीज और छिलका निकल जाए। अदरक लहसुन पेस्ट बना के रख देते हैं, या यहाँ है कन्वीनियंस। और इस तरह की चीज़ें आप करके रखेंगे ना, तो फिर एवरीडे जो खाना पकाना होता है ना, वो फिर आपको आसान रहेगा। और पारसीज़ जो हैं वो हमारे यहाँ तो लाल मिर्चों का और ज़ीरा और लहसुन का भी एक मिक्सचर होता है, वो भी पीस के हम रख देते हैं। या हरी मिर्चें और लहसुन का मिक्सचर होता है ज़ीरे के साथ, वो पीस के रख देते हैं। तो एवरी टाइम यू ऐड डिफरेंट मसालाज, तो वो टेस्ट खानों में अलग अलग आएगा, वरना हर चीज़ सेम ही लगेगी। दावत में आप जाते हैं तो हर सालन ब्राउन होता है, सो यू नो जस्ट एवरीथिंग इज़ द सेम, तो थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ होना चाहिए। सो ये सारे अज्जा इस तरह आप अगर अपने लाइफ आसान करना चाहते हैं और टाइम मैनेज करना चाहते हैं, और इस तरह आप चीज़ें सारी निकाल के अपने घर में भी रखेंगे ना, तो वो बहुत आसान होगा। ऐसे नहीं कि ब्राउन प्याज हो रहा है, अब ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ढूंढने जा रहे हैं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। बेकिंग में तो स्पेशली आप हर चीज़ निकाल के रखिए, एक दफ़ा अपने लिस्ट इस तरह आप भी पेपर पे रख दिया करें। मैं तो क्या करती हूँ, घर में जो काम होता है, जो बेकिंग करती हूँ, मैं चिपका देती हूँ उसको मैग्नेट के साथ फ्रिज पे, ताकि फिर उसको आप कंसल्ट करते रहो। बिकॉज हर चीज़ तो आपको ज़बानी नहीं याद होगी ना, कितने ग्राम्स है, कितने आउंसेस है। खाना तो चलो आपको याद रहेगा कि अब ये डालना है, ये डालना है, लेकिन जब बेकिंग होता है वो एक्यूरेसी डिमांड करता है। बेकिंग में हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए, हर चीज़ नाप तोल के जहाँ लिखी हो, कितने ग्राम्स है, कितने आउंसेस हैं, कितने कप्स हैं, वो उसी तरह होना चाहिए। और आपने देखा है कि कप्स भी मैं यूज़ करती हूँ, मेजरिंग कप्स एंड स्पून्स वाले सेट का। चमचे भी वही, ये वाले क्रॉकरी कटलरी के जो चमचे होते हैं, ये बहुत डिफरेंट साइज़ के हैं। ये साइज़ से आप नहीं मेजर कर सकते, स्पेशली बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इससे आप मेजर करने जाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। सो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, छोटी छोटी हैं, बार बार हम रिपीट करते हैं। आपको लगेगा कि मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे अभी देखते हैं, ना शुरू किया है या अभी सीख रहे हैं मुझसे बेकिंग, तो उनके लिए ये बार बार मैं रिपीट करती हूँ कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं टू फॉलो। चलिए जी, जब तक प्याज हो रहा है, जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और एक और टिप शेयर कर देती हूँ कि आप चाहते हैं कि जल्दी से प्याज ब्राउन हो जाए, तो आप थोड़ा सा नमक लीजिए और नमक इसमें डाल दीजिए, तो जल्दी से आपकी प्याज ब्राउन हो जाएगी। और इसके बाद हम ब्रेक से वापस आते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं। केक भी हमारा बेक हो रहा है, कोकोनट बैटी का केक। स्टे ट्यून्ड। मुगलई मटन कीमा
अज्जा। मटन कीमा 500 ग्राम, नमक हस्ब ज़ायक़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च पेस्ट आधा खाने का चमचा, घी आधा चाय का चमचा, दही 1/4 कप। मसाले के लिए अज्जा: घी आधा खाने का चमचा, तेल आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरा धनिया डंडियाँ आधा खाने का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, गर्म पानी 2 खाने के चमचे। मटन के लिए तेल आधा खाने का चमचा, घी आधा खाने का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, गर्म मसाला चुटकी भर, खुश्क मेथी 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, हरा धनिया सजावट के लिए। जी वेलकम बैक। देखें, जब प्याज अच्छी सी सुनहरी हो जाए देन नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? अदरक लहसुन का पेस्ट ये आप डालेंगे, और एक बहुत ही यूनिक चीज हम डालेंगे जो कि है स्टेम्स, कोरिएंडर की डंडियां, हरे धनिए की डंडियां, ठीक है। ये डंडियां चली गई और हम सारे मसाले डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूं बिकॉज ये उड़ रहा है। ठीक है, डंडियाँ बहुत अच्छा टेस्ट देता है। जब मैं हरी चटनी भी घर में पीसती हूँ थोड़ी डंडियाँ ज़रूर डालती हूँ, सिर्फ पत्ते नहीं डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इवन इन पैन एशियन कुकिंग, फार ईस्ट के खाने जो होते हैं उसमें भी हम डालते हैं डंडियाँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ग्रीन कड़ी का पेस्ट बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। सो ये चला गया, अदरक लहसुन इटालिया का चला गया। अब सारे मसाले जाएंगे और ये है कि इसको उठाते हैं और थोड़ा सा पानी डालते हैं। अच्छा जी, अब हम केक की भी खुशबू आ रही है, राइज हो रहा है अगर आपको दिखाना है तो, और थोड़ा सा इसमें हम घी शामिल करेंगे। इसी पैन में आपने डालना है, ठीक है। ये साइड में कर देते हैं, इसमें आप थोड़ा सा और घी शामिल करेंगे। इसमें आप शामिल करेंगे अब कीमा, और कीमे को डालने के बाद हमेशा आपने उसको इस तरह तोड़ते जाना है, वरना ये क्लम्प अप हो जाएगा और फिर इस तरह अंदर से रेड रेड रहेगा। ये हमेशा किया करें, ठीक है। ये तोड़ते जाइए इस तरह। सारे मसाले में डालना शुरू कर दूंगी, जिसमें है लाल मिर्चों का पाउडर, फिर इसमें है साबुत ज़ीरा, फिर इसमें है ज़ीरा का पाउडर। ये घर में पीसती हूँ मैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कान का जो होता है ना उसमें टेस्ट ही नहीं है। धनिया पाउडर मैं घर में नहीं पीसती हूँ, धनिया पाउडर है, साबुत धनिया से पीस सकते हैं वैसे। और ये है हल्दी, ठीक है। और क्या रह गया है? अब गरम मसाला बाद में डालेंगे, कसूरी मेथी बाद में डालेंगे। ये है तेज़पत्ता यानी बे लीफ और दालचीनी की स्टिक, ये भी चली गई। अब हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स करें, मसालों को अच्छी तरह कीमे के साथ भूनें। भूनना बहुत ज़रूरी है, देसी खाने ऐसे ही नहीं पकाया करें, भूनेंगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कच्चा कच्चा हमें मसाला नहीं चाहिए। अच्छा, मैं खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हमारे पास तो इसमें लाइट है, लेकिन यू कैन सी कि मिक्सचर बिल्कुल ऐसे सीधा हो गया है और अब बेक होना शुरू हुआ है। सो इसको आप बिल्कुल छेड़िएगा नहीं, बिल्कुल खोलिएगा नहीं अवन के दरवाजे को। लाइट नहीं भी है आपके अवन में तो एक सर्टेन टाइम से पहले अवन का दरवाज़ा खोलते नहीं हैं। अब इसको अच्छी तरह हमने भूनना है, अच्छी तरह तोड़ते जाइए। कीमा हमेशा मैं कहीं बाहर खाती हूँ तो अंदर से पिंक पिंक निकलता है, वो कच्चा नहीं होता है, लेकिन वो देखें इस तरह आप तोड़ते जाएंगे तो यू कैन मेक आउट के इसमें क्लम्प अप हो जाता है, ऐसे जकड़ सा जाता है, वो आपने मेक श्योर करना है नहीं हो। अच्छा, इसके बाद आप इसमें दही शामिल करेंगे। हाँ, हरी मिर्चों का पेस्ट है, हरी मिर्चें लेके बहुत थोड़े से पानी में हमने इसका पेस्ट बना लिया था, ये भी बहुत ज़रूरी है। एज अ पेस्ट फॉर्म आपने इसको डालना है।
फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे, काली मिर्चें हैं इटालिया की, ये सारी चीज़ें बाद में जाएंगी। लेमन जूस है, कसूरी मेथी यानी ड्राई फेनुग्रीक लीव्स हैं, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, दही, थोड़ी देर बाद दही डालेंगे। पहले ज़रा मसालों के साथ इसको अच्छी तरह भूनिए। सर्व करने से पहले बेशक आप दालचीनी की स्टिक और ये जो तेज़ पत्ता है वो निकाल सकते हैं। मसाला फैमिली फेस्टिवल भूलिएगा नहीं, इस वीकेंड मसाला फैमिली फेस्टिवल है एक्सपो सेंटर कराची, ज़रूर आइएगा, मुलाकात करिएगा। ये देखें, अब इसमें मैं बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और फिर दही डालूंगी। मटन का कीमा तो वोंट टेक टाइम, लेकिन अगर बीफ का कीमा है तो उसको टाइम लगेगा। ठीक है जी, सारे अज्जा मैं आपको बताती चलूं और इसको ज़रा हल्की आंच पे कर देते हैं और ढांक देते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या किया था, कीमे के साथ आपने, अगर आप चाहें तो आप कीमे को मैरिनेट करके भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए मैरिनेशन का मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप घर में करिए, सारे मसाले लगा के, नमक डाल के, उसको अदरक लहसुन डाल के आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर मैरिनेट कर रहे हैं इट विल टेक सम मोर टाइम। ठीक है, रात को सर्व करना है तो एटलीस्ट थोड़ा ज़रा दिन में इसको मैरिनेट करके रख दीजिए ताकि इसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए मैरिनेशन का भी। पानी अभी मैं नहीं डालूंगी, एंड में हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, गरम मसाला पाउडर है, नींबू है और हरा धनिया है। ये सारी चीज़ें अंदर एंड में मिक्स होंगी, नमक भी मैंने डाल दिया था। सो ये सारी चीज़ें हैं, और धनिया की डंडियाँ डाल के देखिएगा, बिल्कुल बारीक चॉप कर दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उससे। सो ये भी हो रहा है, हमारा बाटिका कोकोनट केक भी हो रहा है। अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो उसका भी मैं रिकैप कर दूं कि मैंने क्या क्या अज्जा यूज़ किए थे। ब्रेक से आके करते हैं, ठीक है। सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। मुगलई मटन कीमा अज्जा। मटन कीमा 500 ग्राम, नमक हस्बे ज़ायक़ा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च पेस्ट आधा खाने का चमचा, घी आधा चाय का चमचा, दही 1/4 कप। मसाले के लिए अज्जा: घी आधा खाने का चमचा, तेल आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरा धनिया डंडियाँ आधा खाने का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, गर्म पानी 2 खाने के चमचे। मटन के लिए तेल आधा खाने का चमचा, घी आधा खाने का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, गर्म मसाला चुटकी भर, खुश्क मेथी 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, हरा धनिया सजावट के लिए। जी वेलकम बैक। देखें, अच्छी तरह देसी खानों को भूनना बहुत ज़रूरी है। सो ये मैंने यहाँ भूना है कीमे को अच्छी तरह। देखें, दही भी इसमें हो गया मिक्स, मसाले भी, सब कुछ, और इसकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन आई ऐड अ लिटिल मोर वाटर, थोड़ा सा और पानी हम डालेंगे और इसको हम ढक के छोड़ देते हैं पकने के लिए। बस, केक इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट डन। देखिए, अभी मुझे खोल के नहीं देखना है, लेकिन आई कैन सी कि थोड़ा राइज हुआ है, लेकिन फिर भी इसको टाइम है। और अगर कभी भी कोई बेकिंग आप करें और आपको लगे कि ऊपर से जल्दी से ब्राउन हो रहा है आपका केक, अंदर से कच्चा है, तो एक फॉइल का टुकड़ा ले लीजिएगा, जस्ट अ टिप आई एम शेयरिंग, ठीक है, और उसको आप ऊपर रख दीजिएगा हल्के से। टेंट उसको कहते हैं, टेंट करना, बिल्कुल दबा के नहीं रखिएगा, जगह रखिएगा उसको राइज होने के लिए, और ऐसे हल्का सा आप
फॉइल का टुकड़ा रख दीजिएगा ताकि ऊपर से केक ब्राउन नहीं हो जाए, अंदर से कच्चा नहीं रह जाए। सो जैसे जैसे मैं बेकिंग करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, जो हिंट्स टिप्स मुझे जहन में आ जाती है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं कोई अलग से सेगमेंट करना भूल जाती हूँ। अच्छा जी, ये सब कुछ जब हो जाएगा तो हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, हरा धनिया जाएगा, इसमें लेमन का जूस जाएगा, कसूरी मेथी है, गरम मसाला पाउडर है, और फिर डेकोरेट आप कर सकते हैं और मज़ीद हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ अदरक के लंबे लंबे जूलियन कट स्ट्रिप्स भी रख सकते हैं। ये देखें पूरा इसके ऊपर इसका तेल भी ऊपर आ जाता है। अगर आपको ग्रेवी रखनी है यू कैन कीप लिटिल बिट वाटर, वरना आप इसको थोड़ा सा सुखा भी सकते हैं। केक का बस मैं एम्फसाइज कर दूं कि जब भी आप ये वाली रेसिपी मेरी खोपरे की केक की ट्राई करेंगे, बैटिका केक इसका नाम है, सूजी और खोपरे का केक जो है उसको आप सोक होने दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने सोक नहीं किया ना, तो अब क्या होगा, इसका टाइम बढ़ जाएगा पकने का, बिकॉज उसको सोक भी करना है फिर पकना है। सो इसमें कोई मैदा नहीं है और ये इसी तरह बनता है। और ये बहुत सारे मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स जो हैं वो क्रिसमस के सीज़न में ये बाटिका केक सर्व करते हैं, बनाते हैं अपने घर में। कल का भी मैंने बहुत सिंपल वाला घर का जो क्रिसमस केक होता है सिर्फ ड्राई फ्रूट्स के साथ, वो मैंने आपको बनाना सिखाया था। आई होप आपने फॉलो की वो रेसिपी, आप ट्राई करेंगे उसको। और फिर सैटरडे संडे तो आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात होगी मसाला फैमिली फेस्टिवल एक्सपो सेंटर कराची में, तो ज़रूर आइएगा एंड मेक आवर इवेंट एज सक्सेसफुल एज एवरी ईयर। बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होंगी, स्टॉल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमेशा होता है। आप लोग आते हैं, मुलाकात करते हैं, तो ज़रूर मिलिएगा। और वैसे मैं आपको पता है मेरा शो तो थर्सडे फ्राइडे है 4 से 5 लाइव, तो आप वो भी देखिएगा, मेरा शो अगले साल भी देखिएगा, क्योंकि अब तो मेरी मुलाकात आपके साथ अगले साल ही होगी ना ऑन एयर, ठीक है ना, नए साल में ही होगी 2026 में। एंड वी होप दैट 2026 इज़ फुल ऑफ पीस फॉर एवरीवन, फॉर द वर्ल्ड। इसको आप अच्छी तरह भूनिए और अब मैं इसमें दूसरी चीज़ें डाल दूंगी, जैसे कि यहाँ मेरे पास हरी मिर्चें हैं, कसूरी मेथी हमेशा क्रश करके डालते हैं, ये है ना, ये ऐसे इसको एंड में क्रश करके डालते हैं। फिर इसमें लेमन जूस आप डालेंगे, बीज बिल्कुल इसमें नहीं आते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आप छिड़केंगे ऊपर, बहुत सारा नहीं, और हरा धनिया डाल देंगे। सब कुछ हो गया, मिक्स कर दीजिए इसको, टेस्ट कर लीजिए नमक वगैरह के लिए स्पेशली। और आंच इसकी बहुत मैं कम कर देती हूँ अब। ओके जी, कोरियन ग्लास स्किन किसको चाहिए, और केक हमारा बेक हो रहा है। मैं एक और ब्रेक की तरफ चलती हूँ, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। मुगलई मटन कीमा अज्जा। मटन कीमा 500 ग्राम, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च पेस्ट आधा खाने का चमचा, घी आधा चाय का चमचा, दही 1/4 कप। मसाले के लिए अज्जा: घी आधा खाने का चमचा, तेल आधा खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरा धनिया डंडियाँ आधा खाने का चमचा, कटी प्याज 2 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चमचा, गर्म पानी 2 खाने के चमचे। मटन के लिए तेल आधा खाने का चमचा, घी आधा खाने का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, तेज पत्ता 1 अदद, दालचीनी 1/4 इंच का टुकड़ा, गर्म मसाला चुटकी भर, खुश्क मेथी 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 1 अदद, हरा धनिया सजावट के लिए। तरकीब: मैरिनेट के लिए कीमे में नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसे मसाले, कटा हरा धनिया, हरी मिर्च पेस्ट और घी अच्छी तरह मिक्स करें। फिर दही डालकर दोबारा मिक्स करें और 30 मिनट 1 घंटा रख दें। मसाले के लिए पैन में घी और तेल गरम करके कटी प्याज अच्छी तरह भून लें। अब हरा धनिया और अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करें। प्याज गोल्डन होने लगे तो पानी मिलाकर मजीद पकाएं। पिसा हुआ मसाला और थोड़ा गर्म पानी डाल के स्टर करें। मसाला तैयार होने पे निकाल के ठंडा होने दें। इस पैन में तेल और घी गरम करके जीरा, तेज पत्ता और दालचीनी डालकर पका लें। अब मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल करके तेज आंच पर 10 से 15 मिनट स्टर करें। कीमा अपने पानी में पकने दें कि नरम हो जाए। अब तैयार अनियन मसाला मिक्स करके थोड़ा गर्म पानी शामिल करें और ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट पकाएं। आखिर में गर्म मसाला, खुश्क मेथी और नींबू का रस डालकर मिक्स करें।
ऊपर बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया छिड़क दें। आखिर में गर्म गर्म कड़क पाव के साथ सर्व कर दें। बॉटिका कोकोनट केक। अज्जा दूध 1/4 कप, मक्खन 35 ग्राम, चीनी 1/4 कप, ताज़ा नारियल कद्दूकश 2/4 कप, सूजी 1.5 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। तरकीब: एक सॉस पैन में दूध, मक्खन और चीनी गर्म करें कि चीनी हल हो जाए। अब इसमें सूजी, नारियल, नमक और वनीला एसेंस शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और ढककर 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें ताकि सूजी फूल जाए। अंडों को अच्छी तरह फेंटकर सूजी वाले बैटर में शामिल करें, फिर बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स करें। बैटर को ग्रीस और मैदा लगे हुए 9 इंच के राउंड केक टिन में डालकर गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 से 40 मिनट बेक करें। केक ज़्यादा ना पकाएं। उसके बाद केक को टिन में 10 मिनट ठंडा होने दें, फिर एहतियात से निकाल के मुकम्मल ठंडा कर लें। जी वेलकम बैक। अब देखें हम कीमा इसमें निकाल देते हैं। ठीक है, आप तेज़पत्ता और दालचीनी की स्टिक निकाल दीजिएगा। बाटी का केक तो दिखाइए। हमारा बाटी का केक हो गया है, अंदर से हो गया था, ऊपर से हल्का सा ब्राउन हुआ है। ये और अच्छा होगा जब आप इसको सोक करने का टाइम देंगे। ये आप प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम टू सोक इट। लाइव शो के दौरान 3 घंटे आपने इसको लाजमी सोक करना है। आप सोचिए कितना अच्छा और बेहतरीन होगा ये। और कोई ऊपर का नीचे का मैंने ऑन नहीं किया है, खुद ही जब ये बेक होगा तो खुद ही ये ब्राउन ऊपर से होगा। ये भी याद रखिएगा, बिकॉज घर में तो हमारे सबके पास मोस्ट ऑफ अस हैव गैस के अवन, उसमें ऊपर और नीचे का ऑप्शन है ही नहीं। मेरे पास भी घर में गैस अवन है, तो उसमें खुद ही बेक हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको और मज़ीद रखती, जो कि ऑब्वियसली टाइम भी नहीं है हमारे शो पे, तो क्या होता यहाँ से बहुत ब्राउन हो जाता। सो गिव इट सम टाइम, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि ऊपर से जल ना जाए। और अगर आपको लगे कि बिल्कुल इसमें वो कलर आ रहा है, तो फिर आप उसको डेफिनेटली ऊपर एक फॉइल का टुकड़ा रख दीजिएगा। सो आई होप आपने आज का ये शो एंजॉय किया होगा, आपने ये रेसिपीज़ नोट की होंगी, आप इनको बनाएंगे, ट्राई करेंगे अपने घर में, हमें फीडबैक देंगे। और अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले साल 2026 में, और कल तो होगी ही होगी मुलाकात, सैटरडे संडे हफ्ता इतवार कराची में एक्सपो सेंटर जो है वहाँ हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है। आप लोग ज़रूर आइएगा और हम सबसे मुलाकात करिएगा। हमारे रेगुलर कॉलर्स अगर आएँ तो अपना नाम ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपका चेहरा भी याद रख सकें। ठीक है, चलिए जी, टाइम टू एंड द शो। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।